ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के पहले पाद में हमने 9 सूत्र तक किया था और प्रसंग चल रहा है इष्टापूर्त करने वाले लोग, अर्थात यज्ञ आदि धार्मिक कार्य, वैदिक कार्य और आपूर्त आदि जो लोक सेवा, जन सेवा आदि करने वाले चंद्रलोक या स्वर्ग को जाते हैं। तो क्या ये परमानेंटली स्वर्ग भोगते हैं? 8वें सूत्र में कहा नहीं। जब उनका भोग खत्म, जो पुण्य जितना किया उतना पुण्य भोग लेने पर, पुण्य के फल, फिर वापस वो जो पुराने कर्मों के संस्कार है, उसी संस्कारों के बेस पर फिर वो वापस जो सामान्य जो जन्म है उसी तरह भोगते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि वेदांत दर्शन कोई बुरी चीजों की बात तो नहीं कर रहा है। तो वो तो बात कर रहा है यज्ञ, अच्छे कर्म की, पर इसकी अपोजिट साइड को भी साथ साथ लेकर चलिएगा। क्या मतलब है? इसी तरह जो लोग बहुत बुरा काम करते हैं या गंदा काम करते हैं, वो भी नरक में या एक्सट्रीम सफरिंग को भोगते हैं। और जब वो पूरा हो जाता है पापों का फल, फिर वापस वो जो पुराने कर्म संस्कार जो एवरेज है, उसमें फिर वो वापस आ जाते हैं। 9वें सूत्र में एक कन्फ्लिक्ट दिखाई दिया कि उपनिषदों में कहीं कहीं चरण शब्द, आचरण, आचार, इस तरह के शब्द मिलता है कि अच्छा आचरण करने से अच्छा जन्म मिलता है, बुरा आचरण करने से बुरा जन्म मिलता है। तो पूर्व पक्ष का ये क्वेश्चन था कि आचरण से जन्म मिलता है या कर्म के संस्कारों से मिलता है? अगर आप कहोगे कर्म के संस्कारों से, संस्कार मतलब कोई कर्म कर लेने के बाद जो उसकी बच जाता है, जो एक्सपीरियंस या मेमोरी उसके बेस पर बनता है, तो फिर उपनिषदों में कहीं कहीं ये जो मिलता है, अ, ऐसा आचरण करने से ये जन्म मिलेगा, ऐसा आचरण करने से ये खराब जन्म मिलेगा। वो क्या है? तो उन्होंने कहा ऐसा कहीं भी यूज मिलता है, वो उपलक्षण, मतलब वो एक तरह के सजेस्टिव मीनिंग है। उसको आप डायरेक्ट मीनिंग में ना समझे। एक ही बात है, आचरण करने से और कर्म संस्कार, वहां एक ही सेंस में कहा गया। और ये टॉपिक पूरी नहीं हुई, आज भी 2 सूत्र इसी आचरण या कर्म संस्कार के बीच में कौन किसके कारण जन्म मिलता है की बात करेंगे। अगला सूत्र लेंगे आज, 10वां। अनर्थक्यमिति चेत न तदपेक्षत्वात्। अगर आप कहेंगे कि कर्म संस्कारों के कारण ही जन्म आदि मिलता है या स्वर्ग नरक आदि मिलता है, तो फिर जहां आचरण आदि की बात की गई है, वो सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो अनर्थक हो जाएंगे, पर्पसलेस या सेंसलेस हो जाएंगे। अगर आप ऐसा कहना चाहते हो, न, ऐसा नहीं है। क्यों? जहां जहां भी आचरण शब्द यूज हुआ है, वहां भी कर्म संस्कार ही लेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म संस्कार बिना आचरण के नहीं हो सकता। तदपेक्षत्वात्, तदपेक्षत्वात्, क्योंकि जो कर्म संस्कार है वो आचरण पर डिपेंड करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आचरण समझे, जो हम कर रहे हैं, सच बोलो, हिंसा मत करो, व्यवहार हमारा, वही आचरण है। यही कर्म या आचरण जो है, वही हमें फल के रूप में स्वर्ग नरक आदि सुख दुख आदि भोगने का डायरेक्ट कारण बनते हैं, या इस जो हम आचरण करते हैं उसका जो एक आशय बनता है, जो संस्कार या जो इम्प्रिंट्स बनता है, उसके बेस पर जन्म मिलता है। ये बहस इस टॉपिक पर है। क्लियर है? अगर अभी तक तो जो चर्चा चल रही थी वो तो है कि कर्म संस्कार, जैसे वेदांत में यहाँ शब्द दिया अनुशय, इससे पहले शब्द था अदृष्ट। जैसे आपको बताया योग दर्शन में या सांख्य में भी आता है कर्माशय।
मीमांसा में अपूर्व, बाकी शास्त्रों में संस्कार जिसको कर्म संस्कार कहते हैं, सिंपल भाषा में सबकॉन्शियस मेमोरी या मेंटल इम्प्रिंट्स, इन्हीं सब अर्थों में होता है। तो अगर आप कहोगे कि नहीं कर्म संस्कार से ही जन्म मिलता है, जन्म मतलब अच्छा बुरा जो भी भोग मिलता है आगे, तो फिर जहां जहां आचरण शब्द यूज हुआ है वो अनर्थक हो जाना चाहिए, पर्पसलेस माना जाएगा। और शास्त्रों में, खास करके वेद उपनिषद आदि शास्त्रों में, कोई बात अगर ये प्रूवन हो जाए, लगे कि ये यूजलेस है, सेंसलेस है, तो फिर शास्त्र पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर आप ऐसा कहना चाहते हो तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों को आप अलग अलग करके मत देखो, क्योंकि जो कर्म संस्कार है वो तदपेक्ष है, वो उस आचरण की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब डिपेंड करना, मतलब बिना कर्म किए कर्म संस्कार बनेगा नहीं, और कर्म संस्कार से फल मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, कर्म संस्कार तो सबका क्लियर है ना, काफी दिन तक डिस्कस करते रहे। कर्म संस्कार आपके अगले सुख दुख स्वर्ग नरक या जन्मों का कारण है। पर क्या बिना आचरण किए कर्म संस्कार बनेगा? आपने मिर्च खाया ही नहीं तो मिर्च खाने का संस्कार कहां से बनेगा? आपने गुस्सा किया ही नहीं तो गुस्सा करने का संस्कार कहां से बनेगा? आपने झूठ बोला ही नहीं तो झूठ बोलने का संस्कार कहां से बोलेगा? तो झूठ बोलना, सच बोलना, खाना खाना या नहीं खाना, क्षमा करना या नहीं करना, ये सब आचरण का विषय है। और बिना आचरण किए संस्कार नहीं बनेगा। तो जन्म मिलता है, भोग मिलता है संस्कार से, और संस्कार बनता है आचरण से। तो इसीलिए दोनों को आप अलग अलग करके मत देखो, वो संस्कार भी आचरण के ऊपर डिपेंड करता है, बस बोलने की तरीका अलग होता है। तो जैसे महाभारत, आजकल आप गीता पढ़ रहे हैं, तो कुरु और पांडव, लड़ाई किसके बीच में? कुरु और पांडवों के बीच में, है ना? तो पर एक्चुअली कुरु पांडव, पांडव भी कुरु ही है। जो कुरु खानदान है, कुरु डायनेस्टी, उस डायनेस्टी में धृतराष्ट्र भी है, पंडु भी है, पांडु भी है। तो पांडव भी कौरव हैं और धृतराष्ट्र के बच्चे भी कौरव हैं। पर हम कौरव को एक नैरो सेंस में यूज करने लग गए कि धृतराष्ट्र के बच्चों को कौरव कहते हैं, और पांडु के बच्चों को पांडव कहते हैं। तो क्या ये गलत है? नहीं, लोक व्यवहार में, आम लैंग्वेज में इसी तरह यूज होता है। इसी तरह कहीं अगर लिखा आचरण से जन्म मिलता है, कहीं लिखा कर्म संस्कार से मिलता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बिना आचरण के कर्म संस्कार बनेगा नहीं, अब बिना कर्म संस्कार से जन्म होगा नहीं। इसीलिए दोनों एक ही बात है। सूत्र को देखिए, तदपेक्षत्वात्, तत् मतलब उसके, अपेक्षा कहते हैं डिपेंडेंस, क्योंकि कर्म संस्कार आचरण पर डिपेंड करता है, इस कारण से दोनों में कोई फर्क नहीं है। और जहां लिखा है आचरण से स्वर्ग या नरक मिलेगा, उसमें कोई दोष नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में व्यास आचार्य बादरी को कोट करते हैं, सुकृत दुष्कृते एवेति तो बादरी ही। बादरी आचार्य का मत है कि ये जो आचरण, वो और कुछ नहीं, सुकृत अच्छे कर्म, दुष्कृत बुरे कर्म ही होते हैं। सुकृत, सु मतलब अच्छा, कृत किया हुआ, दुह बुरा, कृत किया हुआ, दुष्कर्म सुकर्म, अच्छे कर्म बुरा कर्म, आचरण और कुछ नहीं, सुकृत या दुष्कृत है, अच्छे कर्म या बुरा कर्म है। इसी को आप धर्म या अधर्म कहते हैं।
इसी को आप पाप या पुण्य कहते हैं, इसी को आप शुभ या अशुभ कहते हैं, पर सिंगल वर्ड में आप आचरण कह देते हैं। तुम्हारे इस आचरण या व्यवहार से तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा या सुख भोगना पड़ेगा। दुख, बुरा आचरण हो तो दुख भोगोगे, अच्छे आचरण हो तो सुख। तो बादरी का कहना है आचरण शब्द को का में एक्चुअली सेंस से बुरे कर्म या अच्छे कर्म, और बुरे कर्म अच्छे कर्म कैसे फल देते हैं, बिल्कुल जैसे बताया कि कोई भी कर्म डायरेक्टली फल हमेशा नहीं देता, वो फिर संस्कार में कन्वर्ट होता है, मतलब एक तरह के मेमोरी में बनता है, फिर मेमोरी के थ्रू आपको जन्म वगैरह मिलता है। तो इसीलिए दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहां तक, अर्थात 11वें सूत्र तक, 8 से लेकर 11वें सूत्र तक टॉपिक था स्वर्ग लोगों को स्वर्ग जाने के लिए इष्टापूर्त कर्म करना होता है, पुण्य फल भोग लेने के बाद वापस आना पड़ता है। फिर उसमें जो कंफ्यूजन आया, आचरण और कर्म संस्कार क्या सही है, तो बोले कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों शब्द ही सेम बातें कह रहे। अब जो 12वें सूत्र से एक नया टॉपिक इन आता है। क्वेश्चन ये है पूर्व पक्ष का, मतलब पूर्व पक्ष समझते हैं ना, जो क्वेश्चनर है, जो क्वेश्चन पूछता है, तो क्या ये जो चंद्रलोक, जिसको आप स्वर्ग कहते हैं, आनंद लोक, क्या वहां सिर्फ इष्ट आपूर्त अच्छे कर्म करने वाले, धार्मिक करने वाले लोग ही जाते हैं, या बुरे कर्म करने वाले भी जाते हैं? आप भी आंसर देंगे कि नहीं, बुरे कर्मों वाले नहीं जाते। भाई सुख भोगने के लिए बुरा कर्म वाला कैसे जाएगा, वो तो नर्क जाएगा, दुख भोगने जाएगा। तो शिष्य ने कहा अगर ऐसी बात है तो हमें उपनिषदों में कहीं कहीं ऐसी स्टेटमेंट मिलता है जिसका ये सेंस है कि कोई भी मर जाए वो सीधा चंद्रलोक या स्वर्ग जाता है, फिर उसका क्या मतलब है? तो एक उपनिषद की कुछ स्टेटमेंट है जिसमें इस तरह की सेंस आता है कि शायद अच्छा बुरा करने की कोई जरूरत नहीं, आप कुछ करो ना करो आपको स्वर्ग जाना ही जाना। ये तो बिल्कुल अब्राहिमिक कल्चर हो गया। आप पाप पुण्य कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जीसस को एज ए सेवियर गॉड मान दो, तो डे ऑफ जजमेंट के दिन डिसाइडेड हो जाएगा, आप हेवन जाओगे, बाकी सब हेल जाएंगे। या इस्लाम की तरह आप कुछ भी बुरा अच्छा कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप कुरान को मानो, हदीस को मानो और उसके लिखे गए बातों को फॉलो करो, तो आप जन्नत जाओगे, नहीं तो बाकी सब जहनुम जाएंगे। बाकी सब काफिर हैं, कुफ्र करते हैं, पाप करते हैं। इसीलिए अच्छा बुरे का कोई सेंस ही नहीं है। फिर तो ऐसा उपनिषद में कहीं ऐसी स्टेटमेंट है, फिर तो कुछ ऐसा ही सेंस देगा कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो। कहीं एक लिख देंगे कि इसको मानो सीधा स्वर्ग। और खाली इतना नहीं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इवन आ जाइए ये जो हमारे नए नए जो हिंदू धर्म का जो नया रूप आजकल दिख रहा है पिछले कुछ सैकड़ों सालों में, उसमें भी इसी तरह का है। आप बुरा करो अच्छा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, गंगा में नहा लो पाप छूट गया, गीता का एक चैप्टर पढ़ लो इतना पाप छूट गया, गीता के 10 चैप्टर पढ़ लो इतने पाप छूट गए, गीता के 18 चैप्टर पढ़ लो सारे पाप छूट गए, ये रामायण पढ़ लो ये पाप छूट गए, हनुमान चालीसा पढ़ लो ये पाप छूटने के लिए तो ऐसे मैकेनिज्म ही खड़ी कर रखा है। आप पाप करते करते थक जाओगे तो भी नहीं पाप लगेगा, इतने सारे पाप छुड़ाने के लिए हमारे यहाँ रास्ता बनाए रखे। ये जो महात्म्य अगर आप पढ़ते हैं ना, आप गीता महात्म्य गीता में नहीं है, बाद में जोड़ दिया गया। कोई पुराण पढ़ो कुछ भी पढ़ो, उस महात्म्य में इतना लिखा है ये करने से इतनी गो हत्या का पाप छूट जाएगा, ये करने से भ्रूण हत्या का पाप छूट जाएगा, ये पढ़ लेने से ये
पाप करते जाओ, छुटे मतलब इतनी सारे आपने काम कर रखा है कि पापों का फल लगेगा ही। ये मॉडर्न हिंदुइज्म का नेचर है। वो अब्राहमिक रिलीजन को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। तो फिर तो ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो फिर कहीं कहीं कोई इस तरह का अर्थ ना ले ले, तो सूत्रकार इस ये मंत्र, ये सूत्र रख रहे हैं, अनिष्टाधिकारिणाम अपि च श्रुतम। ये पूर्व पक्ष है। अनिष्ट सूत्रकार एक पूर्व पक्ष अर्थात जो क्वेश्चन पूछने वाले की बात को, स्टेटमेंट को यहां रेफर कर रहे हैं। अनिष्ट आदि जो इष्ट कर्म है, शास्त्रों के द्वारा बताए गए कर्म, या जो सही कर्म है, जो अच्छे कर्म है, उन कर्मों को न करने वाले लोगों का भी स्वर्ग प्राप्ति होगी, ऐसा श्रुतम, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष मतलब क्वेश्चनर पूछ रहा है। तो ये प्रश्न क्यों आया? क्योंकि कौशिक उपनिषद में, कौशिक उपनिषद 1-2 में एक ऐसा सेंटेंस मिलता, ये वही केच अस्मात् लोकात् प्रयंती, जो कोई भी लोग इस मानव शरीर से छुटकारा पाते हैं अर्थात मर जाते हैं, चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति, वो सबके सब उस चंद्रलोक या स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। सेंटेंस को ध्यान रखिए, जो कोई भी मरता है वो सबके सब चंद्रलोक को या स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। बड़ी अनर्थ की बात हो गई, बड़ी बात हो गई भाई। तो पूर्व पक्ष ने ये वाली सेंटेंस को कोट किया कि बोला देखो, अंडरलाइनिंग क्या है? सर्वे, सबके सब स्वर्ग जाएंगे, पर आप तो कह रहे थे इष्टापूर्त करने वाले जाएंगे, अच्छे कर्म करने वाले जाएंगे, बुरे कर्म वाले नरक जाएंगे। तो ये जो अनिष्टकारी है, अनिष्ट मतलब जो नहीं करना चाहिए, जो प्रोहिबिटेड कर्म है, उसको भी करने वाले को भी नरक स्वर्ग जाना होगा। ये क्वेश्चन है। आंसर क्या है वो तो हम अगले जो सूत्र लेंगे, अगला सूत्र जो आंसर दे रहा है, उससे पहले वैसे आपको बताते हैं। आप आजकल आप मीडिया देखते हैं ना, मीडिया में वो अमेरिकन मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, दुनिया के किसी भी मीडिया, आजकल के मीडिया ड्रामेबाजी ज्यादा है और रियल न्यूज तो कम आता है। और सबसे बड़ी बात है, हर मीडिया चैनल किसी ना किसी की सपोर्ट में है। तो ये करते क्या है आजकल आप देखेंगे, सपोज प्राइम मिनिस्टर ने या किसी लीडर ने कहा, जो लोग कहते हैं, मैं एक इमेजिनरी एक स्टेटमेंट आपको देता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि हम चोर हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं वो गलत है। ये सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, जो लोग कहते हैं कि हम चोर हैं वो गलत है। अच्छा, उस लीडर का जो अपोजिट वाला मीडिया होगा, जो कहते हैं को काट दिया, गलत हो को काट दिया, दिखाया देखो प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम सब चोर हैं। आगे पीछे काट दिया। यही यही चलता है, आप अमेरिका में भी देखिए। और सच कहिए, हमारे शास्त्रों के साथ भी पिछले हजार हजार सालों से भी यही हुआ है क्या? आगे पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट, उसको काट कूट दो, बीच का एक सेंटेंस उठा के रख दो। ये वही के अस्मात् लोकात् प्रयंति चंद्रमे चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति, जो कोई शरीर त्यागते हैं वो सबके सब चंद्रलोक या स्वर्गलोक जाते हैं। इससे पहले कॉन्टेक्स्ट तो हमने देखा नहीं, इससे पहले की बात, सब बच्चों का कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, सब बच्चों का कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ये एक कॉन्टेक्चुअल अर्थात एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग होगा। सब बच्चों का मतलब क्या? 5 साल का बच्चे का भी कॉलेज में एडमिशन होगा, 3 साल का बच्चे का होगा, वो बच्चे जो इलिजिबल हैं उन सब का एडमिशन हो जाए। बात समझ में आई?
हाँ, यही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट होगा। जिन लोगों ने धर्माचरण किया, धर्म का आचरण किया, इष्टापूर्त का आचरण किया, अच्छे कर्म किया, वो सबके सब मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। अब वो ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन तो काट दिया। वो लोग मरने के बाद सबके सब स्वर्ग जाएंगे। कौन लोग? वो ऊपर रखा होगा कुछ। तो कभी कभी हम, ये शास्त्रों में भी एक खिलवाड़ होता है। इसीलिए किसी भी शास्त्र का कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द, जो मैं इतने सालों से बोलता आ रहा हूं, मैं नहीं, मतलब हमारे ज्ञानी विद्वान लोग कहते, कॉन्टेक्स्ट के बिना अर्थ नहीं करना। नैक पदम निर्ब्रूयात, महर्षि यास्क निरुक्त ग्रंथ में लिखते हैं, अकेले वर्ड की एटिमोलॉजी या अकेले सिंगल या लोनली वर्ड या सेंटेंस का अर्थ नहीं निकालना। हमेशा कोई शब्द हो या वाक्य हो, वो किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, उसको जरूर देखना। उसके बिना तुम जब भी किसी सिंगल सेंटेंस या वर्ड की मीनिंग निकालोगे, 100% वो रॉन्ग ही जाएगा। तो ये तो हो गया पूर्व पक्ष का अभी है। और पूर्व पक्ष के बारे में आंसर देने से पहले मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन दिया। संयमने तो अनुभूय इतरेषाम आरोहावरोहौ तदगति दर्शनात्। सूत्रकार कहते हैं, नहीं, हर कोई स्वर्ग नहीं जाता। बुरे कर्म करने वाले लोग संयम ने यमलोक में जाते हैं, जाकर अनुभूय, और वहां अपने जो भी कर्मों का फल भोग करके, इतरेशम, इतर मतलब जो बुरे लोग हैं, जो इष्टापूर्त न करने वाले लोग हैं, ऐसे जो बाकी लोग हैं, वो यमलोक में जा करके अपना फल भोग करके वापस आ जाते हैं। तदगति दर्शनात्, उनके इस तरह की मूवमेंट या पैसेज के बारे में दर्शन अर्थात हमारे श्रुति शास्त्रों में भी बताया गया या दिखाया गया। शब्द ध्यान रखिए, संयमन। बाकी फिर चर्चा करेंगे। सिंपल भाव है। जो लोग इष्ट अपूर्त, अब मैंने आपको पहले दिन बताया था, ये इष्टापूर्त को तो दिमाग में बैठा ही दीजिए, क्योंकि बार बार अर्थ बतानी पड़ती है ना? नहीं, तो इष्टापूर्त आदि ना करने वाले या अनिष्ट बुरे कर्म करने वाले, देखो दो चीजें हैं। अच्छा कर्म ना करना ए डिफरेंट थिंग, बुरा कर्म करना इज अनदर थिंग। आप हो सकता है अच्छा कर्म ना करने से स्वर्ग नहीं जाएंगे, पर आप नरक भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने बुरा कर्म नहीं किया। तो ये ध्यान रखना, इष्टापूर्त कर्म न करने वाले या बुरे कर्म करने वाले लोग संयम न, यमलोक को जाते हैं। आरोह असेंड और डिसेंड, आरोह अवरोह, ऊपर उठना नीचे गिरना की साइकिल में वो अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार फल भोगते रहते हैं। शब्द देखिए, संयमन। आपने योग दर्शन में शब्द पढ़ा, यम, नियम। आम बोलचाल में आप बोलते हैं संयम। मौत को कहते हैं यम, और ये भी संयमन, वही यमराज। जो पहले आते रहे आपको समझाया, यम शब्द का अर्थ होता है रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। जब योग या स्पिरिचुअलिटी में या आप यम नियम पढ़ते हैं, उसमें इंद्रियों को, माइंड को रेगुलेट करना और अपने बिहेवियर को, आचरण को रेगुलेट करने का नाम यम नियम है। संयम का वही अर्थ है, कहते हैं ना, संयम करो, कंट्रोल करो, अपनी मन को कंट्रोल करो, मन का संयम करो, भी वही भाव है, रेगुलेट। परमात्मा को वैदिक शास्त्रों में परमात्मा को भी यम कहा जाता है। यमाय हूयते हविः। क्यों? परमात्मा रेगुलेटर है। उसके तीन काम है ना, सृष्टि करना, पालन करना
असमय आने पर विनाश करना। ये विनाश क्या होता है? रेगुलेशन, कंट्रोल, है ना। तो वो हमारे कर्मों के अनुसार फल कौन देता है? परमात्मा। तो क्या है? यम। और मृत जो आपने उसमें कठोपनिषद में जब वो नचिकेता और यम का संवाद पढ़ते हैं, यम आचार्य है। पूरा कठोपनिषद का प्रवचन किसने दिया है? यम ने दिया है। किसको दिया है? नचिकेता को दिया है। और यम कौन है? उसकी पापा कह रहे हैं, जब पापा को उसने बार बार पूछा कि तो आप ये बूढ़े हड्डे गायों को दान दे देते हो क्योंकि ये काम नहीं कर सकते, खाते पीते, और मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, मैं भी कोई काम धंधा नहीं कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी मुझे किसी को दे दोगे दान के बहाने? तो उनकी पिता ने कहा नहीं। तो नचिकेता तो बड़ा ढीठ था, वो पीछे पड़ गया, नहीं किसको दोगे बताओ, किसको दोगे बताओ। अच्छा, माँ बाप को जो गुस्सा आता है तो क्या कहते? कुछ उठपटांग बोल देते हैं, मर क्यों नहीं जाता, है ना, माँ बाप बोलते हैं खूब। तो उसने बोला मौत को दूंगा। बोला गुस्सा आया, बोल दिया। नचिकेता हट गया, भाई मुझे मौत के पास भेजो। अरे भाई बोल दिया, सॉरी भाई, मौत ऐसा थोड़ी है कि सच में नहीं नहीं, मुझे जानना है वो मौत कौन है, मुझे जाना। फिर ये तो कहानी है। वो मौत कौन, वो यम, यम कौन है? मृत्यु है। तो जो डेथ है वही यम के रूप में पर्सोनिफाई होता है। और संसार को, प्राणियों का जो कंट्रोलर है, रेगुलेटर है, वो कौन है? डेथ है, मृत्यु है। पुराणों में इसको हमने यमराज कहा। पुराणों में क्या है कि हम हर वो जो हमारे लाइफ में या यूनिवर्स में जो भी चीजें घटता है उसको हमने पर्सोनिफाई कर दिया, है ना। जैसे विद्या है, का सरस्वती, विद्या का एक तरह के मनुष्य रूप दे दिया, पर्सोनिफाई कर दिया। धन का ये लक्ष्मी है, जल ये वरुण है ना, मृत्यु ये यम है। सर इस तरह हमने उनको पर्सोनिफाई किया, यम। वो परमात्मा यम है, रेगुलेटर है। अब हम आते हैं यमलोक क्या है। चंद्रलोक आपको समझ में आया कि चंद्र आनंद का मतलब होता है? तो चंद्रलोक मतलब स्वर्ग, स्वर्ग मतलब जहां आनंद मिले। उसकी जो अपोजिट है उसके लिए शब्द यूज हुआ यमलोक, अर्थात नरक, जहां दुख भोगना होता है, कष्ट भोगना होता है। जब तक तुम बुरे कर्मों का फल नहीं भोगोगे तो तुम सुधरने वाले नहीं हो। अगर ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसी कोई सोसाइटी, ऐसा कोई फैमिली, ऐसा कोई देश देखा जहां पनिशमेंट की व्यवस्था ना हो? इवन आपके घर में माँ बाप के रूप में भी। क्योंकि जो पनिशमेंट, वो पनिशमेंट माइल्ड हो, वो डिबेटेबल है, पर पनिशमेंट जरूरी है क्योंकि उससे बुरा कर्म करने से लोग रुकते हैं। लोगों को बुरा कर्म करने से रोकने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। इसीलिए जो पनिशमेंट है वो रेगुलेशन है, रेगुलेटर है। संयम ने उस कष्ट भोगने वाले लोक में जा करके अनुभूय कष्ट को भोग करके जो बुरा कर्म किया फिर वापस आ जाता है। वापस कहाँ आता है? फिर मनुष्य जन्म में आ जाए, जब एवरेज हो जाता है। जब आपकी एक्सट्रीम पाप होता है तो आप नरक में जा, एक्सट्रीम सफरिंग में जाते हैं। वो एक्सट्रीम सफरिंग को हम नरक कहते हैं। जब आप एक्सट्रीम अच्छा काम करते हैं तो आप स्वर्ग में जाते हैं, अर्थात एक्सट्रीम आनंद भोगते हैं। जब आपकी लाइफ में सब कुछ एवरेज है तो आप एवरेज मनुष्य बन के रहते हैं, तो फिर आप वापस आ जाते हैं। इस तरह आरोह अवरोह का क्रम चलता रहता है। कठोपनिषद में वो जो यमन नचिकेता वाली मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उसी में यमराज या यमराज शब्द से फिर आप पौराणिक यमराज ले लेंगे, जो भैंसा पर बैठ करके
काले रंग का लग जाता है। तो इसको अगर उपनिषदिक लैंग्वेज में कहें, आचार्य यम या आचार्य मृत्यु, द टीचर डेथ, द डेथ विच इज टीचिंग अस, है ना, वो जो आचार्य यम नचिकेता को बोलते हैं दूसरे अध्याय के छठे मंत्र में, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। वो मूर्ख व्यक्ति, मूढ़, जो पैसे के लालच में, पैसा मतलब सिर्फ करेंसी नहीं होती है, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पावर, सब कुछ, ये धन संपत्ति के मोह में जिसको लगता है अयम लोक, यही सब कुछ है, यही लाइफ सब कुछ है, नास्ति पर, मरने के बाद कुछ नहीं बचा है, जो भोगना है भोग लो, शरीर छूट गया छूट गया। चारवाक की वो पंक्ति याद है ना, क्या है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मस्ती से जियो, मजे से जियो, पैसा नहीं है तो कर्जा करके भी घी पियो। क्यों? मरने के बाद, शरीर को जलाने के बाद कौन पैसा मांगने आएगा? और अगला जन्म कुछ होता नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज होती नहीं है। ऐसा जो सोचते हैं, जो सोचते हैं और ये सोच करके कुछ भी अच्छा बुरा करते रहते हैं, उनका क्या होता है? पुनः पुनर्वशमापद्यते में, तो बार बार मेरे ही शेल्टर में आते हैं। मैं कौन हूं? मौत। मरते रहते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, मरते रहते हैं, पैदा होते हैं। तो ये सूत्र वही कह रहा है कि वो लोग जो अनिष्ट आदि कर्म करने वाले, वो दुख कष्ट भोग करके जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं, आरोह अवरोह, ऊपर नीचे, अच्छा जन्म बुरा जन्म, इस तरह के चक्र में पड़े रहते हैं। और उनकी ये जो गति है, गति मतलब यहाँ डेस्टिनेशन, जो स्टेट ऑफ लाइफ होती है मरने के बाद, उसको गति बोलते हैं। इस गति के बारे में दर्शनार्थ हमारे शास्त्रों में भी, दर्शन का मतलब श्रुति होती है, मतलब शास्त्रों में भी बताया गया है। स्मरन्ति च, और ऐसा सिर्फ हम वैदिक शास्त्रों में नहीं है, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद आदि शास्त्रों में सिर्फ नहीं बताया, स्मरन्ति च, स्मृति शास्त्रों में भी ये सब चीजें बताया गया है। ये स्मृति शास्त्र क्या होता है? जो पुराने हैं वो जानते हैं, जो नए हैं बता देता हूं। तो एक होता है श्रुति, जिसमें वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद आ जाता है। उसके बाद ये वेद को हमारे यहाँ अपौरुषेय, रिवील्ड ग्रंथ माना गया, और उससे रिलेटेड ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद होने से ये चारों श्रुति कहे जाते हैं। वो हाईएस्ट ऑथोरिटी रखते हैं। स्मृति जो लोगों ने लिखा, आचार्यों ने लिखा, ऋषियों ने लिखा जो ग्रंथ, हमारी भलाई के लिए अच्छा क्या बुरा क्या है, वेद आदि शास्त्रों के बेस पर लोक भाषा में, उस समय की संस्कृत जो थी लोक भाषा थी, ध्यान रखिए वेद आदि संस्कृत भाषा में नहीं है, वैदिक भाषा में है। वो प्री संस्कृत का क्या कहेंगे, पुराना स्वरूप था। तो वैदिक संस्कृत के बाद जो लैंग्वेज आई वो उसको संस्कृत कहते हैं या क्लासिकल संस्कृत कहते हैं, लौकिक संस्कृत। उस शास्त्र भाषा में लिखे गए कौन कौन ग्रंथ? धर्मशास्त्र, जो 18 धर्मशास्त्र हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, महाभारत। महाभारत काव्य भी है, एपिक भी है, हिस्ट्री भी है। धर्मशास्त्र महाभारत को तीन तीन एडजेक्टिव मिलता है। एपिक क्यों है? क्योंकि महाकाव्य है। हिस्ट्री क्यों है? इट्स अबाउट द हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स। धर्मशास्त्र क्यों है? महाभारत में इतने ज्यादा ज्ञान है, किसी भी आप मनुस्मृति पढ़ो, कोई भी स्मृति शास्त्र पढ़ो, उससे ज्यादा महाभारत में आपको ज्ञान है। राजनीति हो, धर्म हो, अर्थनीति हो, कोई किसी भी फील्ड में। इसीलिए महाभारत को धर्मशास्त्र में भी काउंट करा जाता है। और गीता तो महाभारत का ही पार्ट है। ध्यान रखिए, आज गीता किस कैटेगरी में आता है? स्मृति में। स्मृति कैटेगरी में गीता आती है, मतलब लोक ग्रंथ।
ठीक है, क्योंकि गीता महाभारत का पाठ। तो स्मृति शास्त्रों में भी इस पर बहुत सारी चर्चाएं हैं। स्मरन्ति च, जैसे कि मनुस्मृति में, उसको पूरा कोट नहीं करूंगा, मनुस्मृति का पूरा 12 चैप्टर आप गूगल में भी कर सकते हैं। मनुस्मृति 12.1, वन मतलब पहला श्लोक, उससे आपको पूरा का पूरा ग्रंथ मिल जाएगा 12। उसमें को किस तरह, कितने तरह के कर्म होते हैं, मेंटल, ओरल और फिजिकली जो हम काम करते हैं, फिर वो उसकी बेस क्या होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक है। फिर उन कर्मों को कौन सा कर्म करने से कौन सा फल मिलेगा। वहां कम से कम 27 तरह के पाप करने के, पापों का फलों का विवरण है। इस तरह कितने सारे, कौन से पुण्य करने से क्या फल मिलता है। तो नर्क और स्वर्ग या अच्छे या बुरे कर्मों के फलों का एक डिटेल डिस्कशन है मनुस्मृति। ये तो मैंने बताया। इसी तरह गीता में भी बहुत सारे जगह आप पढ़ते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्म करने से कैसे कैसे कुछ लोग को जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, कुछ लोगों को स्वर्ग मिलता है, कुछ लोगों को मुक्ति मिलती है। तो इस तरह के चीजें हैं। हमने 14 तक किया, 15 से आगे हम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।